Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू द चैनल. So today we are going to discuss about India versus Maldives match because this is the first match for national team in 2025 and as we all know 2024 was the horrible year for the national team. As a fan हो या फिर एज ए प्लेयर हो, आप उस साल को भुला के 2025 के एक फ्रेश स्टार्ट के लिए देखोगे. एंड इंडिया वर्सेस मालदीव्स मैच चाहे भले ही इंटरनेशनल फ्रेंडली हो लेकिन इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. बिफोर प्लेइंग ऑन 25th of March अगेंस्ट बांग्लादेश फॉर द एशियन कप क्वालिफायर, दिस इज द मैच कि जहाँ पे मनोलो मार्केस विल ट्राई टू लुक फॉर द फाइनल सॉल्यूशन रिगार्डिंग द टीम कॉम्बिनेशन, ऑल्सो द रिटर्न ऑफ सुनील छेत्री, हाउ इज गोना यूटिलाइज हिम. तो ये सारे आंसर यहाँ पे वो इस मैच से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनोल मार्केस ने जो ये दो मैचेस के लिए स्क्वाड पिक की है उसमें कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सरप्राइज भी दिए हैं, कुछ बड़े डिसीजन भी लिए हैं. ऑब्वियसली द बिगेस्ट डिसीजन वाज टू रिटर्न ऑफ सुनील छेत्री, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हमें चाहिए प्रूवन गोल स्कोरर. सो दैट्स वाई सुनील छेत्री का जिस तरह से बेंगलुरु एफसी के लिए सीजन रहा है, हाईएस्ट इंडियन गोल स्कोरर इन आईएसएल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस द सिंपल डिसीजन एंड इसीलिए उनकी वापसी यहाँ पे करवाई गई है. सो लेट्स सी मालदीव्स मैच में सुनील छेत्री को किस तरह से वो यूज करते हैं. बांग्लादेश मैच में तो वी आर गोना एक्सपेक्ट कि भाई वो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, बट इस मैच में क्या वो यहाँ पे उनको यूटिलाइज करेंगे या फिर जो इरफान एडवर्ड्स, फारूक चौधरी को उन्होंने पास्ट 4 मैचेस में यूज किया है उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, वो देखना होगा. क्या सुनील छेत्री को एज ए यू कैन से कि ऑफ द बेंच यूज करेंगे, वो एक बड़ा डिसीजन होगा. उसके अलावा अगर आप स्कोर में देखें तो जो बड़े कॉल लिए हैं उसमें से हमारे 3 जो रेगुलर टीम के हिस्सा थे उनको भी ड्रॉप किया है या फिर इंजरी के चलते वो ड्रॉप आउट हुए हैं. चांगते इज मिस गोना ड्यू टू इंजरी, देन अनवर अली इज गोना मिस ड्यू टू इंजरी. गुरप्रीत सिंह संधू को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम द स्क्वाड. सो दैट इज द बिग कॉल फ्रॉम मनोलो मार्केस साइड एंड देयर आर कपल ऑफ यंगस्टर ऑल्सो कि जिनको उन्होंने इस 2 इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के लिए कॉल अप किया है. सो वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली ब्राइसन, देन आयुष छेत्री, देन अभिषेक सिंह को भी पंजाब एफसी से मौका मिला है. सो दिस आर दी प्लेयर की जो यहाँ पे फैंस देखने के लिए एक्साइटेड है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी टीम कॉम्बिनेशन. तो मनोलो मार्केस के अंडर हमने 4 मैचेस खेले हैं अभी तक, जिसमें से 3 मैच ड्रॉ रहे हैं. एक मैच आपने यहाँ पे 3-0 से हारा है अगेंस्ट सीरिया. उन मैचेस में जिस तरह से मनोलो मार्केस ने टीम कॉम्बिनेशन यूज़ किया है या फिर जिस तरह की फॉर्मेशन यूज़ की है एंड जो ओपोनेंट अभी हमारे सामने है मालदीव्स हो गए फॉर दिस मैच, तो वो देख के लग रहा है कि भाई ज़्यादा डिफेंसिव आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी गोलकीपर्स में मैंने जैसे बताया कि भाई आपके जो रेगुलर स्टार्टर थे गुरप्रीत सिंह संधू, उसको आपने ड्रॉप किया है. सो दैट मीन्स नाउ यू हैव ए अमरिंदर सिंह, विशाल कैत एंड गुरमीत सिंह. अगर आप इन तीनों में से देखेंगे तो जो करंट फॉर्म है या फिर जिस तरह से जो डिजर्विंग आप बोलेंगे कि किसको चांस मिलना चाहिए, देन इट्स विशाल कैत, नो ब्रेनर. आई थिंक जिस तरह से उन्होंने मोहन बगान के लिए परफॉर्मेंस दी है एंड नॉट ओनली फॉर दिस सीजन, पिछले 2-3 सीजन से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं. नेशनल टीम में भी रेगुलर हिस्सा रहे हैं एज अ 3rd चॉइस गोलकीपर, बट कभी भी उसको इगो स्टिमेच ने भी ट्राई आउट नहीं किया एंड मनोलो मार्केस ने भी यहाँ पे ट्राई आउट नहीं किया था. मनोलो मार्केस ने तो एक बार अभी जो पिछले 4 मैचेस के लिए उसमें से ड्रॉप भी किया था. सो वो चीज़ है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से विशाल कैत डिजर्व टू स्टार्ट अगेंस्ट मालदीव्स. अमरिंदर सिंह का भी चांस है बट आई फील कि विशाल कैत डिजर्व इट. देन द बिग डिसीजन इज रिगार्डिंग द बैकलाइन, क्योंकि बैकलाइन में आई थिंक जो मनोलो मार्केस के लिए आप बोल सकते हैं कि हेडिक है वो यही है कि बैक 3 के साथ जाया जाए या फिर बैक 4 के साथ. संदेश झिंगान आप देखिए जिस तरह का गोवा के साथ उनका सीजन रहा है, ही इज गोना बी योर लीडर इन दी बैकलाइन, उसमें कोई डाउट नहीं. अब उसके अराउंड कौन सा सेंटर बैक पेयर यूज़ किया जाए वो देखना होगा, क्योंकि अनवर अली आपके पास अभी नहीं है. सो मेहताब, राहुल बेके, साना सिंह, ये 3 ऑप्शन है एंड इन तीनों में से अगर आप देखेंगे तो मेहताब का सीजन भी मुंबई सिटी के साथ ओवरऑल अगर आप डिफेंसिवली देखें तो इज बिन गुड. राहुल बेके हैज़ ऑल्सो ब्रिलियंट सीजन विथ बेंगलुरु एफसी. साना सिंह का भी ठीक ठाक सीजन रहा है, बट मेरे को लगता है कि आइदर इट विल बी मेहताब और राहुल बेके की, जिन दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेगा विथ संदेश चिंगान एज अ सेंट्रल बैक पेयर. राहुल बेके के चांसेस मेरे को ज़्यादा दिखते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग. एक वो आपको सेट पीसेस में भी एक अच्छा उनके पास वो हेडिंग क्वालिटी है. सो आई थिंक वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है वहाँ पे. नो डाउट मेहताब कैन ऑल्सो डू दैट, बट आई फील कि मे बी संदेश चिंगान, राहुल बेके की हमें सेंट्रल बैक पेयर देखने को मिल सकती है. अगर बैक 2 के साथ जाते हैं तो बैक 3 के साथ जाए देन देर इज अनदर ऑप्शन ऑफ सुभाशिष बोस इज ऑल्सो ओपन अप. सुभाशिष बोस, राहुल बेके, संदेश चिंगान, ये भी ऑप्शन बन सकता है. मेहताब, राहुल बेके, संदेश चिंगान या फिर साना, राहुल बेके, संदेश चिंगान, इस तरह का कॉम्बिनेशन बैक 3 के साथ अगर मनोलो मार्केस चाहते हैं देन ऑब्वियसली वहाँ पे बन सकता है. तो दिस आर दी सेंटर बैक कॉम्बिनेशन जो मनोलो मार्केस विल ट्राई टू लुक फॉर. अगर हम फुल बैक की बात करें तो फुल बैक में आप देखिए लेफ्ट साइड पे आपके पास बोस,
जिसका भाई मोहन बगान के साथ इनक्रेडिबल सीजन रहा है। देन यू हैव रोशन सिंह हु आल्सो हैज अ गुड सीजन विद बीएफसी एंड यंगस्टर लाइक अभिषेक सिंह जो कि भी स्कोर में है। सो आई डोंट सी कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग 11 में अभिषेक सिंह को मौका मिल जाएगा। तो आइदर इट विल बी सुभाशिष बोस और रोशन। आई पर्सनली सी कि भाई रोशन सिंह के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज इज क्रॉसिंग एबिलिटी इज ऑल्सो गुड, इज ट्रैक बैक एबिलिटी इज ऑल्सो रियली वेल, इज अ पेस। सो आई थिंक वो एक आपको और ज़्यादा ऑफेंसिवली एंड एक बैलेंस यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। सो आई विल गो विथ रोशन, संदेश एंड राहुल बेके। राइट साइड पे आपके पास 3 ऑप्शन थे बट आशीष राय क्योंकि इंजर्ड हो गए तो अब आपके पास ऑप्शन है बोरिस सिंह एंड वालपुया। वालपुया का डिफेंसिवली एट्रीब्यूट्स ज़्यादा बढ़िया है, बोरिस सिंह का ऑफेंसिवली ज़्यादा बेटर है बट ही कैन ऑल्सो प्ले दैट डिफेंसिव ड्यूटी। सो वहाँ पे मनोहर मार्केस हैज टू डिसाइड कि भाई दोनों फुल बैक ऑफेंसिव लेके जाने हैं या फिर एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव, वो कॉम्बिनेशन उनको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। आई मोर प्रीफर आई वुड गो विथ मे बी वालपुया ताकि आपको डिफेंसिवली भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे पाए, but Boris is also another good option. Then लेट्स डिस्कस अबाउट द मिडफील्ड। मिडफील्ड में आई थिंक जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पे ज़्यादा मेरे को लगता है कि मनोहर मार्केस एज ए यू कैन से की क्लैरिटी, बिकॉज जो 4 मैचेस उनके अंदर खेले हैं वहाँ पे भी सुरेश अपुया इज द प्रीफर्ड चॉइस यू कैन से कि मिडफील्ड कॉम्बिनेशन। नो डाउट यू हैव ए जिक्सन सिंह कि जिसका भी ओवरऑल एवरेज सीजन आप बोलेंगे बट उसको भी पास्ट में उन्होंने खिलाया हुआ है। एंड आयुष छेत्री का जो गोवा के साथ सीजन रहा है एंड जिस तरह से मनोहर मार्केस ने एज ए एफसी गोवा हेड कोच उनकी तारीफ की है एंड आई थिंक जिस तरह का रोल आयुष ने प्ले किया है, ही इज मोर ऑफ दैट यू कैन से कि बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ मिडफील्डर जस्ट लाइक सुरेश या फिर पहले जो थापा हमारे लिए रोल प्ले करते थे एंड गोवा में भी ही इज बिन रियली गुड। सो आई थिंक आयुष के स्टार्टिंग 11 में जगह बनाने के मेरे को थोड़े से डाउट्स है। आई थिंक मनोलो विल गो विथ अपुया एंड सुरेश एंड मे बी इन सेकंड हाफ ही माइट सी आयुष और जिक्सन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो आई थिंक जो मिडफील्ड की कॉम्बिनेशन है वो सुरेश एंड अपुया मैं देख रहा हूँ। देन दी नंबर 10 अटैकिंग मिडफील्डर वो कौन होगा, तो उसमें आई थिंक ब्रेंडन इज दी, मेरे को लगता है कि दी फर्स्ट रनर की जिनको भाई चांस मिलेगा। नो डाउट उनका बीएफ यहाँ पे मुंबई सिटी के साथ उतना अच्छा सीजन आप नहीं बोलेंगे कंपेयर टू लास्ट सीजन विथ गोवा, बट आई थिंक वेन एवर ही प्लेड फॉर द नेशनल टीम ही डिलीवर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी रही है। हिज क्रॉसिंग, हिज पासिंग, पर्टिकुलरली इन सेट पेसेस, कॉर्नर्स, आई थिंक हिज क्रॉसेस आर रियली क्रूशियल टू क्रिएट अ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को लगता है कि ब्रेंडन हैज अपर हैंड। देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ ब्राइसन या फिर नोरेम महस भी सेंट्रली खेल सकते हैं। कपल ऑफ मैचेस में उन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए उस पोजीशन पे खेला है एंड ही हैज दैट एबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ पासिंग रेंज, दैट क्रिएटिविटी इन हिम। सो मे बी उनको भी अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन सेकंड हाफ में ट्राई आउट किया जा सकता है, बट आई सी ब्रेंडन स्टार्टिंग दिस मैच अगेंस्ट मालदीव्स। देन द इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग वन, द फॉरवर्ड लाइन की जहाँ पे मनोहर मार्केस कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। आई थिंक दैट इज द बिग क्वेश्चन बिकॉज सुनील छेत्री की वापसी के साथ देयर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शन ओपन अप एंड क्योंकि चांगते भी अब बाहर जा चुके हैं, सो फॉर अदर प्लेयर्स देयर इज ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यू कैन से कि ग्रैब। सो इरफान एडवर्ड एंड फारूक चौधरी जो 2 ऐसे प्लेयर की जिनको मनोहर मार्केस ने जब सुनील छेत्री नहीं थे तब उनके 4 मैचेस में उन्होंने एक में इरफान एडवर्ड को मौका दिया था, एक में फारूक चौधरी को यहाँ पे मौका दिया था। फारूक चौधरी ने गोल भी मारा एंड इरफान एडवर्ड का ये आप बोलेंगे कि भाई चेन्नई एफसी के साथ ये ब्रेकआउट सीजन है कि जहाँ पे उनका 9 गोल एंड असिस्ट का कंट्रीब्यूशन है एंड ही हैज़ दैट पेस, ही हैज़ दैट हाइट एंड यहाँ पे एज ए स्ट्राइकर उसके पास एबिलिटीज़ भी अच्छी है। सो अब ये मालदीव्स वाला मैच है कि जहाँ पे देखना है कि स्ट्रेट अवे क्या सुनील छेत्री को स्टार्टिंग 11 में डाल के मनोहर मार्केस यूज़ करते हैं या फिर 2 स्ट्राइकर के साथ जाते हैं, इरफान एडवर्ड सुनील छेत्री फारूक चौधरी, किस तरह का कॉम्बिनेशन वो यूज़ करते हैं फ्रंट लाइन में, वहाँ पे वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग या फिर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो कि हमें पता चल जाएगा कि भाई व्हाट इज मनोहर मार्केस इज थिंकिंग। जैसे मैंने बताया कि भाई बैकलाइन में क्या वो यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मालदीव्स हो या फिर इवन आफ्टर दिस बांग्लादेश हो, ये भाई हमारे से वैसे तो लोअर रैंक टीमें ही है, सो उतना भी हमें डिफेंसिव नहीं जाना है। यू हैव टू गो विथ योर यू कैन से कि प्लान एंड ऑफेंसिव गेम प्ले, सो वाली चीज़ एंड यू नीड अ गोल टू विन द मैच। सो आई थिंक यू नीड टू सेट अप योर फॉरवर्ड लाइन अकॉर्डिंग टू दैट। एंड विंगर्स की अगर हम बात करें तो राइट साइड पे यू हैव अ मनवीर सिंह, आई थिंक आफ्टर चांगतेस इंजरी आई थिंक he is favorite to start on the right side. You can use Noremas also on the right side. Bryson भी आप ट्राई आउट कर सकते हो अगर करना है तो। लेफ्ट साइड पे यू हैव ए लिस्टन एंड आसिक कुरुनियान एज ए प्रेफरेबल चॉइस, वहाँ पे भी आप ब्राइसन नोरेमास को यूज़ कर सकते हो अगर करना है तो। सो वो कॉम्बिनेशन वहाँ पे भी बीट सकता है एंड आसिक कुरुनियान की भी नेशनल टीम में आफ्टर लॉन्ग टाइम वापसी हो रही है, सो लेट्स सी कि कितना गेम टाइम उनको क्या मिलता है कि नहीं मिलता। लिस्टन एज ए गुड सीजन विथ मोहन बगान, सो वो देखना रहेगा। सो आई थिंक अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें स्टार्टिंग 11 के कॉम्बिनेशन वाइज, तो फॉर मनोहर मार्केस इस दी बैकलाइन में क्या बैक 3 बैक 4 जाना है,
मिडफील्ड आई थिंक सॉर्ट आउट लग रही है। फ्रंट लाइन में क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करना है कि भाई 2 स्ट्राइकर के साथ जाना है या फिर 2 विंगर्स 1 स्ट्राइकर, किस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाना है, 3-5-2 या फिर 4-4-2 4-2-3-1 किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है, या फिर 3-4-3। आई थिंक वो यहाँ पे सेट करेगा हमारी स्टार्टिंग 11 को। अगर हम हमारे राइवल्स की बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स के सामने पिछले कुछ सालों में हमने मैच नहीं खेला। लास्ट हमने 2021 में साफ चैंपियनशिप में उनके सामने मैच खेला था, जो कि हम 3-1 से जीत गए थे। एंड इस कोड में जो प्लेयर कुछ सिलेक्ट हुए हैं उसने उस मैच को खेला था, अच्छा भी किया था। सुनील छेत्री हो गए, मनवीर हो गए, उन सब ने। सो 4 साल पहले हमने उनके सामने मैच खेला था। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें मालदीव्स की, तो उन्होंने नवंबर में 2 फ्रेंडलीज खेले थे अगेंस्ट बांग्लादेश, जिसमें से एक वो जीते थे 1-0 से, एक मैच वो हार गए थे 2-1 से। सो डेफिनेटली दे कैन गिव अस अ चांस। यू कैन से कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दी कम्पिटिटिवनेस वाइज, बट डेफिनेटली इंडिया इज़ द फेवरेट इन दिस मैच। एंड शिलोंग में मैच खेला जा रहा है, पहली बार मेघालय शिलोंग में मैच हो रहा है नेशनल टीम का। तो आई थिंक जिस तरह का फुटबॉल का मेडनेस है मेघालय में, आई थिंक डेफिनेटली क्राउड भी ज़बरदस्त आने वाला है। चैलेंज स्टेडियम जो शिलोंग का है एस्थेटिकली इज़ लुकिंग गुड। पिच भी भाई काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है, क्योंकि हमने ISL में मैचेस देखे नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे। सो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी भाई ज़बरदस्त फैंस को मिलने वाला है। ऊपर से 7 बजे 19 मार्च को ये मैच स्टार्ट होगा, एंड इस मैच को आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे स्टार स्पोर्ट 3 एंड जियो हॉटस्टार के ऊपर। अब बात करते हैं दी फाइनल प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच। आई एम सेइंग कि इंडिया आफ्टर 16 मंथ विल गेट देयर फर्स्ट विन। सो आई एम सेइंग इंडिया विनिंग बाय 2-0 3-0 काइंड ऑफ ए स्कोर लाइन। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।